नमस्कार दोस्तों, आइए गंगा दशहरा के बारे में जानते हैं। माँ गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ और सदियों से लोग क्यों इनकी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था सागर। राजा सागर बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। सागर राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को इंद्र ने चुरा लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की तलाश में राजा के 60,000 पुत्र निकल पड़े। तब उन लोगों ने मुनि के आश्रम में अपने घोड़ों को देखा तो आश्रम पर धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं। वह बहुत क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से ज्वाला फूटने लगी और वह राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जलाकर पल भर में ही राख कर दी। राजा सागर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो कपिल मुनि के आश्रम अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पहुँचे। तब कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म किए हुए पुत्रों पर पड़ेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने भाइयों को कपिल मुनि के श्राप से नहीं बचा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की भागीरथ की प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल यह था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि धरती पर आना मतलब धरती पर तबाही। अब भागीरथ ने एक बार फिर से तपस्या करने की ठानी और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे मदद मांगी। भोले शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा। तब जाकर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भागीरथ आगे आगे चलते रहे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे। राजा भागीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वह उनके पूर्वजों को अपने श्राप से मुक्ति दे दें। माँ गंगा की आत्मधारा कठोर तपस्या का फल था। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। तो इस तरह माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा की क्या महिमा है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान तथा गंगा जल का प्रयोग और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ गंगा की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं क्या करें गंगा दशहरा के दिन। हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को पीपल के नीचे रख दें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें। उनके
मंत्रों का जाप करें। पूजा में जो भी सामग्री का प्रयोग करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दिए का प्रयोग जरूर करें। दिन में भी ब्राह्मणों को जरूर बुलाएं और उन्हें दान दें। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।